हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ केडी क्लासेस में। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है जनरल रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आइए पढ़ते हैं ये टॉपिक, जनरल रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे मैथ्स में, क्योंकि अक्सर बड़े बड़े सवालों में हम छोटी छोटी सी मिस्टेक कर जाते हैं और वो इन्हीं रूल्स के बेस पे होती है। अगर ये रूल्स हम अच्छी तरह पक्के कर लें तो फिर शायद ही ऐसे छोटे मोटे मिस्टेक हम आगे करें। इसलिए बड़े ही बेसिक टॉपिक से हम शुरुआत करने वाले हैं। इस पे ध्यान दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। रूल्स फॉर एडिशन। स्टूडेंट्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो अब मैं रूल पढ़ाने वाले हूँ वो दोनों में चलेंगे। सब्ट्रैक्शन का एक मेन रूल होता है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये जो अभी मैं रूल बताने वाली हूँ ये मेन रूल्स हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए यूज होंगे और आपको बड़े ध्यान से देखने हैं। सो प्लीज बी केयरफुल। हम फर्स्ट रूल जो पढ़ने वाले हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए, वो रूल है कि इफ वी हैव टू positive digits, if we have two positive digits, then we add the digits or positive sign will be written in the answer. This is the first rule. अगर हमारे पास दो पॉजिटिव डिजिट्स हैं, पॉजिटिव डिजिट्स का मतलब होता है प्लस साइन वाले डिजिट्स हैं, तो हमें क्या करना है, ऐड द डिजिट्स। हम डिजिट्स को ऐड कर देंगे और प्लस साइन विल बिकम इन द आंसर, और आंसर में प्लस का साइन ही लगेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3 दोनों पॉजिटिव साइन के हैं। अगर इनके सामने कोई भी साइन नहीं है तो इट मीन्स के ये प्लस साइन में ही है, इनके साथ प्लस साइन है। हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ये हमें अपने आप अंडरस्टूड होना चाहिए। तो हम इन्हें ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू द रूल 5, और प्लस साइन विल बी रिटन इन द आंसर, और 5 प्लस का हो जाएगा, या फिर लिखने की जरूरत नहीं भी है। ठीक है, तो 5 आंसर हो जाएगा। ये है हमारा फर्स्ट रूल। अब हम आते हैं सेकंड रूल पर। अब सेकंड रूल क्या कहता है कि इफ वी हैव टू नेगेटिव डिजिट्स, if we have two negative digits, negative means minus sign digits. If we have two negative digits, then we add the digits, or minus sign will be written in the answer. So if we have negative digits, then we add the digits and minus sign will be written in the answer. Let us take an example.
-5 and 4 दीज आर टू डिजिट्स, ये टू डिजिट्स है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि इनको, सॉरी 4 भी माइनस का होगा क्योंकि बिकॉज वी हैव टू नेगेटिव डिजिट्स, तो 4 भी माइनस का होगा। सो नाउ वी विल एड द डिजिट्स, यानी 4 + 5 9 और साइन माइनस का, ओके ऐड कर देंगे और नेगेटिव साइन ही आएगा क्योंकि वी हैव गिवन नेगेटिव डिजिट्स, ओके ये इसके लिए एग्जांपल। So if we have two different sign digits, positive digit and one negative digit, then we should subtract the digit and bigger digit sign, और जिस डिजिट की वैल्यू ज्यादा है और जो डिजिट ज्यादा है उसका साइन जो है वो आंसर में आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल 8 और 5, -8 and +5। नाउ subtract the digit, so 3, a bigger digit sign means -3 is the answer. This is the, sorry, this is third rule of rules of addition. So this is third rule कि हम अगर दोनों डिजिट के साइन हमारे पास है, दो अलग अलग डिजिट के साइन के हैं, तो हम उनमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे और जो बड़ी डिजिट है उसका साइन लगाएंगे। ये तीनों के तीनों रूल हमेशा हमें लर्न होने चाहिए। सो लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स। अब तक हमने जो रूल्स की एप्लीकेशन के साथ एग्जांपल किए हैं वो सिर्फ 2 डिजिट के थे, अब हम 2 से ज्यादा डिजिट के एग्जांपल करते हैं। These 3 digits are positive digits, प्लस का साइन है, इसके सामने भी प्लस का ही है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर सभी डिजिट में प्लस का साइन है तो हम इन सबको ऐड कर देंगे और आंसर में साइन पॉजिटिव रहेगा। सो दीज टू 11 + 7 18 साइन पॉजिटिव ही रहेगा। अगर आप चाहो तो आप एक साथ प्लस करके यहाँ पे 18 भी लिख सकते हो, और अगर आप अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए चाहते हो कि पहले 2 प्लस करके लिखूं फिर करूं नेक्स्ट, तो सेम रूल है, इन दोनों पे अप्लाई कीजिए 11 और फिर 11 और 7 पे कीजिए आंसर 18। नेक्स्ट एग्जांपल, -6 -2 -3, 3 digits and all negative digits। नाउ इन दोनों को ले तो नेगेटिव साइन है, साइन नेगेटिव ही आएगा और पॉजिटिव मतलब प्लस कर देंगे। इन दोनों पे ले तो साइन नेगेटिव ही आएगा और 11 हो जाएगा, ओके। नाउ वन मोर एग्जांपल, पॉजिटिव और नेगेटिव सभी तरह के डिजिट्स हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आप इसको डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप चाहो तो पहले इन दोनों को सॉल्व करके चल सकते हो, फिर इन दोनों को एक इस तरह चल सकते हो, और अगर आप चाहो तो एक इजी सोल्यूशन भी है इसके लिए। फर्स्टली हम जो पॉजिटिव डिजिट्स हैं उनको आगे लिखेंगे, उसके बाद जो नेगेटिव डिजिट्स हैं उनको पीछे लिखेंगे। अब पॉजिटिव को ले लेते हैं और फिर नेगेटिव को, पॉजिटिव है तो प्लस कर देंगे, आगे साइन पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो भी प्लस करेंगे और साइन नेगेटिव ही रहेगा। प्लस माइनस है, साइन बड़ी डिजिट का होगा और इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, तो ये आंसर है।
इसके अलावा एक और तरीका है इसे सोल्व करने का, हम 8 और 5 को लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट तरीके से आपको बताती हूँ। हम इन दोनों को लेंगे और इन दोनों को, प्लस माइनस है, साइन बड़ी डिजिट का होगा यानी प्लस का होगा और सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, तो 3 आंसर। अब इन दोनों को लेंगे, साइन बड़ी डिजिट वाला होगा यानी प्लस का होगा और सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, तो 4 आंसर। प्लस प्लस है, ऐड कर देंगे और साइन प्लस का ही रहेगा, तो 7 आंसर। ओके, तो इस तरह भी हम इनको सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इन तीनों रूल के बेसिक्स पे आप डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, पर ये रूल्स आपको बड़े ध्यान से समझने चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस में ये रूल बहुत बार अप्लाई होते हैं और हम अक्सर इन्हीं में मिस्टेक कर देते हैं। साइन में मिस्टेक कर देते हैं या फिर कई बार रूल्स में ही मिस्टेक हो जाती है। अब हम लेंगे सब्ट्रैक्शन के रूल। ये थे एडिशन के रूल, अब हम लेंगे सब्ट्रैक्शन के रूल। रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन और एडिशन के रूल्स ज्यादा अलग नहीं है। ये जो 3 रूल्स बताए ये इसमें भी बराबर फॉलो होंगे, बट एक जो मेन रूल है जो पहले अप्लाई होगा वो ही सब्ट्रैक्शन का मेन रूल है। अब मैं वो आपको बताने वाली हूँ। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट और सोल्व बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 डिजिट्स, देन साइन ऑफ ब्रैकेट विल चेंज आफ्टर माइनस साइन। इसे पढ़कर शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या है, तो अब हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन है 15 माइनस 5। 15 यूं का यूं हमने लिखा था कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ब्रैकेट ओपन करने के लिए हमें 5 को बाहर लाना पड़ेगा और बाहर लाने के लिए साइन चेंज करना ही इसका मेन रूल है। तो बाहर माइनस है, इस वजह से अंदर जो प्लस का साइन है वो बाहर आके माइनस होगा, -5। तो वही रूल अप्लाई होगा एडिशन वाला। प्लस माइनस है तो माइनस होंगे और बड़ा साइन 15 वाला पॉजिटिव का साइन, तो 10 आंसर आ गया। ठीक है, एक और लेते हैं एग्जांपल। अब अंदर 2 डिजिट हैं, बहुत सारे तरीके हैं सोल्व करने के। अगर आप चाहो तो पहले इन दोनों को प्लस करके फिर बाहर ला सकते हो, और अगर आप चाहो कि ऐसे ही बाहर लाना है तो दोनों के साइन चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। तो अब 16 माइनस, अंदर 3 और प्लस है, दोनों प्लस हैं, ऐड कर सकते हैं, साइन प्लस का ही रहेगा, 7। बाहर आके प्लस का 7 माइनस का हो जाएगा और 16 माइनस 7 9। प्लस का 9 होगा क्योंकि 16 बड़ा डिजिट है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। ये भी सेम प्रोसीजर है, हम चाहे तो इनको अंदर सोल्व करके तब बाहर ला सकते हैं, और अगर हम चाहें कि इनको बाहर लाके सोल्व करें तो वो भी कर सकते हैं। अंदर सोल्व करके देखते हैं। +7 -8, प्लस माइनस है तो माइनस होगा और बड़ी डिजिट का साइन आंसर में आएगा, -1। ठीक है, क्योंकि बड़ी डिजिट 8 है तो उसका साइन माइनस वाला, और सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। अब सब्ट्रैक्शन में क्या रूल होता है कि अगर बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, जब बाहर आएगा तो +1। प्लस प्लस है, ऐड ही होंगे और साइन प्लस का ही होगा, 4। ठीक है, अगर आपको रूल पता है तो आप हर तरीके से सॉल्व करोगे, आंसर सेम ही आएगा, बस हमें रूल याद होना चाहिए।
देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रूल्स हैं मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखवाए थे, क्योंकि अक्सर हम अपनी भाषा में जब रूल्स को पढ़ते हैं तो उसे याद करना सीखना आसान हो जाता है। टेबल के तरीके से भी अगर आपको आदत है लर्न करने की तो वो भी हम बनाएंगे। देखिए ये हमने लिखा है गिवन डिजिट साइन, गिवन डिजिट साइन, ये ऑपरेशन, और ये आंसर में कौन सा साइन लगेगा वो। हमें एक डिजिट में प्लस का साइन दिया है, दूसरी डिजिट में भी प्लस का साइन दिया है, तो हम उस पे कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, मीन्स क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और आंसर में कौन सा साइन लगेगा, एडिशन यानी प्लस का साइन। ये कौन सा रूल था हमारा, रूल नंबर 1। सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर हमारी एक डिजिट का साइन माइनस है, दूसरी का भी माइनस है, तो हम उसे क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे। रूल यही कहता है कि अगर माइनस माइनस है तो भी हम उन्हें ऐड ही करते हैं, बट साइन आंसर में माइनस का लगता है। थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर एक डिजिट प्लस की है और एक माइनस की है तो हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, और आंसर में साइन बिगर डिजिट का। ठीक है, ये हमारे 3 रूल है। सब्ट्रैक्शन का रूल जो है वो तो मेन है ही कि अगर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, वो आपको याद रखना है। बट जो मेन 3 रूल्स है वो ये हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, शायद इस तरह से लर्न करना और भी इजी हो जाएगा, बस उस तरीके से बताना भी आपको जरूरी था क्योंकि एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो अगर आप इनकी और प्रैक्टिस करेंगे तो ये रूल आपके पक्के हो जाएंगे, और शायद ही किसी क्वेश्चन में आप ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक करो। तो इसलिए ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के इसी तरह के रूल पढ़ेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, और तब तक के लिए नमस्कार।